प्यारे बच्चों, मित्रों, दोस्तों, रघुवंशी सर की तरफ से बहुत बहुत चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग तुरंत अपने विषय पर आते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास पर देख रहे हैं 5 क्वेश्चन बनाए हैं। 5 नहीं समझना है, इसको 35 समझना है कुल मिलाकर के, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, देख रहे हैं, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो यहां दिखाया गया दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। आप अपने से पूछो कि अगर हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप क्या बताएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन सब पर बड़ा जम करके लेक्चर हुआ है, इसीलिए हम कुछ टाइम रुक गए हैं कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। अपने मन से आप पूछो कि बता पाओगे या नहीं। तो हम ठीक है, आइए आप बता रहे हो, मान लेते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ है, आप बता रहे हो कि सर राजा राम मोहन राय को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। कैसे पढ़ाया गया वीडियो है, पहली वीडियो जो गई है ना, इसी पर गई है, ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज। तो वह शुरुआत किए थे ब्रह्म सभा की स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय कलकत्ता। तो वहीं नीचे बताए थे राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण काल का मसीहा। एक बार कायदे से पढ़ लीजिएगा ब्रह्म सभा, जो चाहे वीडियो से पढ़ लीजिए चाहे अपने नोट्स से पढ़ लीजिए। हम इन सब क्वेश्चनों को इसलिए ले आए हैं ना, ताकि आपको एक बार संकेत दे दें, लापरवाही न होने पावे, इसको हल्के में न लेकर के चलिएगा, समझ रहे हैं। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनको विशेष रूप से ध्यान, हालांकि ध्यान तो सबको देना पड़ेगा। राजा एक संकेत दे रहे हैं हम, सुन लो आप। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण काल का मसीहा कहा गया है, आधुनिक भारत का पिता कहा गया है, पत्रकारिता के अग्रदूत थे, पढ़ाए हैं ना। 1772 बंगाल के राधानगर में जन्म हुआ था। 1814-15 कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे। 1817 कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के सहयोग से डेविड हेयर हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। 1821 में संवाद कौमुदी नामक पत्र का प्रकाशन किए थे। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किए थे। 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किए थे। 1830 में इंग्लैंड गए। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देख रहे हैं, बता दिए। इसको आप एक बार चाहे वीडियो से रिवीजन जरूर करिएगा, लापरवाही मत करिएगा। अच्छा ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन भी पढ़ाए हैं आपको। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? इसमें दिया गया 1882 अडयार, 1885 बेल्लूर, 1890 दिल्ली, 1895 वेल्लोर। तो आपका उत्तर ये आ रहा है कि 1882 मद्रास के अडयार में सोसाइटी द्वारा मुख्यालय स्थापित किया गया था। अच्छा, आपको वीडियो दी गई। अच्छा, वीडियो दिए गए हैं। ब्रह्म सभा के बाद हम बताए थे ना, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी, 5वीं हेडिंग दिए थे। एक बार हम थोड़ा सा बोल देते हैं कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 अमेरिका के न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावास्की तथा कर्नल आलकाट द्वारा सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सोसाइटी को भारत में आगे बढ़ाने का कार्य आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। सोसाइटी का कार्यालय 1885, देख रहे हैं, 1882 मद्रास के अडयार में स्थापित किया गया था। यही मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय के रूप में पढ़ाए हैं, लिखाए भी हैं, वीडियो में भी है, देख लेना।
अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय के रूप में स्थापित हुआ था। सोसाइटी को पूरा बोल दिए, देखिए इतने टाइम में हम पूरा बोल दिए। सोसाइटी को भारत में आगे बढ़ाने का कार्य आयरलैंड निवासी एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। 1898 बनारस में एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। यही कॉलेज 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयास से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हुआ था। देख रहे हैं ना, ये क्लियर हो गया है आपको। हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं ना, सब वीडियो में है, लिखाए भी है, पढ़ाए भी है, कायदे से आप रिवीजन कर लेना, है ना। फिर आगे हम लोग देख रहे हैं, ये भी पढ़ाया, तीसरा क्वेश्चन भी पढ़ाया गया 1857 में। 1857 निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम, किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया 1857 के विद्रोह में? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। आपका उत्तर है मंगल पांडे सबसे पहले अपने आप को बलिदान दिया था। बताए हैं, पढ़ाए हैं, खोल लेना वीडियो खोल करके सुनिए, उसमें गुरुजी का भी थोड़ा लाभ कराइए आप लोग। 1857 का वीडियो देखिए, तो सबसे पहले बताए हैं ना कि गाय एवं सुअर, थोड़ा सा बोल देते हैं, हम लिख नहीं रहे। गाय एवं सुअर के चर्बी से बने कारतूस के विरोध में कलकत्ता बैरकपुर छावनी का ब्राह्मण सैनिक बलिया निवासी मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को अपने अंग्रेज ऑफिसर बाघ को गोली मारकर हत्या कर दिया था। मंगल पांडे के बटालियन का नाम याद रखना, 34 NI। देख रहे हैं, मंगल 34 NI को भंग करके बताए 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। आगे बढ़ा लीजिएगा इसको, आप संकेत देकर के हम लोग निकल रहे हैं आगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? देख रहे हैं, इसको भी बताए हैं आप लोगों को। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, नेली सेनगुप्ता, सरोजनी नायडू, कोई नहीं। तो आपको बताए हैं ना, एनी बेसेंट यहाँ उत्तर है। आपको बताए हैं कि 1917 में याद रखना, 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। इसी अधिवेशन की अध्यक्षा एनी बेसेंट थी। अच्छा, यहीं पर एक क्वेश्चन हम लोग और लगा सकते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अरे ये एनी बेसेंट भारतीय नहीं थी भाई, ये आयरलैंड की निवासी थी। तो 1925 में ना कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था। तो इसी अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। बताना, अच्छा क्वेश्चन है। 1925 कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, बताइएगा। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर आपसे क्वेश्चन पांचवा देखें, पांचवें पर आ गए हम लोग। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग, बताए हैं ना, पढ़ाए हैं। तीनों गोल में पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। आप बताओ, आप बता रहे हो कि डॉक्टर अम्बेडकर गुरुजी। ठीक है, आप लोगों का उत्तर सही है, डॉक्टर अम्बेडकर। कैसे कि 3 बात बताए थे ना, देखियो वीडियो में देखना है आप, कि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ, तीनों सम्मेलनों में भारतीय डॉक्टर अम्बेडकर, तीनों असफल था। तीनों लंदन, तीनों में डॉक्टर अम्बेडकर, तीनों असफल। देख रहे, पहला गोलमेज सम्मेलन, तारीख याद रखिएगा, 12 नवंबर 1930 लंदन में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण, 7 सितंबर 1931 लंदन में। इसी सम्मेलन में गांधी कांग्रेस का मेंबर बनकर राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे थे, मतलब गांधी जी सम्मेलन में भाग लिए थे। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932, 30, 31, 32, 17 नवंबर 1900, याद रखिए ना, पढ़ डालिएगा। अच्छा ठीक है, ये आपका हो गया। डॉक्टर अम्बेडकर तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, देख रहे हैं ना। छठवां क्वेश्चन 5 बताया आपको।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि 4 अधिवेशन क्रम से लिखवाए हैं 1885 से ही। अच्छा, इसके पहले जानते हो, बताए हैं, लिखाए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ध्यान दीजिए, 1885 मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय भवन में A.O. ह्यूम, याद करो, आया हुआ है ना, बताए भी हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, याद रखिए इसको। अच्छा, इसी समय अधिवेशन होने जा रहा है, देख रहे हैं, कांग्रेस का पहला अधिवेशन। इसमें पूछा गया लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में। आप जरा जवाब दीजिए, पढ़ाया हुआ है, वीडियो भी है इस पर। तो आपका उत्तर आ रहा है मुंबई। मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, देख रहे हैं, हम 4 अधिवेशन क्रम से बताए हैं, 85, 86, 87, 88, चारों को आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार हम फिर से सुना देते हैं, 2 मिनट लगेगा हमको बताने में। 1885 मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। बोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी अध्यक्ष थे, चटर्जी नहीं, बनर्जी अध्यक्ष। अच्छा, देख रहे हैं, बनर्जी में ह्यूम में अक्सर गलती होती है। ये वो ह्यूम जो थे ना, ये कांग्रेस के संस्थापक थे, और WC बनर्जी, बोमेश चंद्र, ये कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, ठीक ना। फिर आप पूछ रहे हो गुरुजी दूसरा अधिवेशन बता दीजिए। 1886 कलकत्ता में अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। फिर आप पूछ रहे हो गुरुजी तीसरा अधिवेशन बता दीजिए। 1887 मद्रास में, आपको बताए नहीं, याद करो, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 कलकत्ता में अध्यक्ष, मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, लिखवाए भी हैं, पढ़ाए भी हैं, वीडियो भी है, इसीलिए हम नहीं लिख रहे हैं, संकेत दे। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 इलाहाबाद में, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, याद रखो, देखो कापी में लिखे हो, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। इसके बाद जानते हो, इसके बाद हम आप लोगों को बताए थे ना, हेडिंग दिलवाए थे वीडियो में भी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसको देख लीजिएगा, प्राथमिक शिक्षक वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे, इसलिए कि इनका यहीं से सिलेबस शुरू है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947, राष्ट्रीय आंदोलन को 3 चरणों में बांटा गया था, नरम दल, गरम दल और गांधी काल। नरम दल के 5 नेता को बताए हैं, याद करना पड़ेगा, बिना याद किए जाना मत परीक्षा में आप लोग। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पंडित मदन मोहन मालवीय, लाल बाल पाल, ये तीनों गरम दली नेता थे। इसको आप देख लेना एक बार पूरा देख करके। आपको याद पकड़ाने के लिए इन क्वेश्चनों को हम ले आए कि कहीं यहाँ से लापरवाही न हो जाए। नरम दल राष्ट्रीय आंदोलन को विशेष रूप से आप देख लेना, हमारी बातों को हल्के में न लेना, ठीक है ना। चलिए आगे आइए, दूसरा क्वेश्चन, ये भी पढ़ाए लिखाए हैं, वीडियो में भी है, ऑनलाइन भी, ऑफलाइन, सब पढ़ाए लिखाए हैं, बहुत बढ़िया। देखिए क्या दिखाया गया, वारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस बंदा से जुड़ा हुआ, किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तिलक। आपको बताए हैं ना कि यहाँ तो उत्तर हुआ कि आचार्य विनोबा भावे, आपको बताए हैं ना कि नहीं, वारदोली सत्याग्रह है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ। देख रहे, यहाँ दिखा सरदार, ये विनोबा भावे जो थे ना, ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था ना वहाँ पर 1940 में, वहाँ विनोबा भावे थे। तो अब फिर से इसको, वारदोली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ? तो आप जवाब दे देना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको बताया भी गया है कि वारदोली सत्याग्रह 1928 में,
गुजरात के वारदोली जिले के किसान कर बढ़ाने के विरोध में आंदोलन आरंभ कर दिए। आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल किए थे। आंदोलन सफल रहा। सफल होने पर वारदोली की महिलाओं की तरफ से गांधी जी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान किए थे कि ये लो, आप वारदोली की महिलाएं आपको सरदार की उपाधि दे रही हैं, आप इसको स्वीकार करो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वारदोली सत्याग्रह 1928। देख रहा अगला क्वेश्चन आपको बताया गया। अच्छा यहीं से आप अब महात्मा गांधी, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये भी पढ़ाया लिखाया गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन खूब जम करके पढ़ाए हैं। 1928, 1930, 1931 और 22। तो आपका आ गया 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा इस बताए हैं ना कि इसी आंदोलन के अंतर्गत डांडी मार्च, याद रखिएगा, डांडी मार्च 12 मार्च 1930 को गांधी 78 लोगों के साथ अपने साबरमती आश्रम से डांडी के लिए प्रस्थान किए थे। 24 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद, सुनिए, 24 दिन की पैदल यात्रा करने के बाद गांधी 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़े थे। यानी डांडी को आप सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी को आप नमक कानून से जोड़ लीजिएगा, ठीक है। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद आप देखोगे तो बताया है 3 गोल में सम्मेलन हुआ था। क्रम से जानिएगा, तारीख सहित सब लिखवाए हैं, पढ़ाए हैं, इसको आप ध्यान रखना। फिर आपसे पूछा जा रहा भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये भी खूब जम करके पढ़ाए लिखाए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942, याद है, 8 अगस्त 1942 गांधी के नेतृत्व। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, इसमें क्या दे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल। तो आपका उत्तर आया है महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दी। अब आप हमसे पूछ रहे हो कि नारा कहाँ दिए थे। हम आपको याद दिला रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित, आप बताओ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था पूना के वर्धा, किताबों में वर्धा प्रस्ताव भी लिखा गया है। वर्धा में, पूना के वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। और यहीं पर गांधी जी नारा दिए थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ दो, और भारतीय जनता को एक मंत्र दिए थे, करो या मरो का नारा, याद रखिएगा। ये देख रहा, अंग्रेजों भारत छोड़ दो, करो या मरो का नारा दिए। 8 अगस्त देख रहे, 8 अगस्त बताए हैं, 8 अगस्त 1942 को मुंबई ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। किंतु 9 अगस्त प्रातःकाल सभी महत्वपूर्ण नेताओं को बंदी बना करके अंग्रेज जेल में पहुंचा दिए। इसके बाद भारतीय जनता बड़ी उग्र हो गई थी, सार्वजनिक संपत्ति में आग लगा दी, रेल के पटरियों को उखाड़ फेंकी। सारा दोष गांधी कांग्रेस पर थोप दिया गया था। इसकी जांच करवाने के लिए गांधी की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। गांधी जी इसी समय 21 दिन की आमरण अनशन पर बैठ गए थे। 13वें दिन गांधी की स्थिति जब खराब हुई, 13वें दिन गांधी की स्थिति जब खराब, देख रहे हैं, 13वें दिन गांधी की स्थिति जब खराब हुई थी, अंग्रेज गांधी को रिहा न करके बल्कि गांधी के दाह संस्कार की तैयारी चलने लगी। चंदन की लकड़ी भी मंगवा करके रख लिए थे। याद रखिएगा 1942 के आंदोलन में गांधी को पूना के आगा खां महल, याद रखिए, पूना की आगा खां महल में गांधी को रखा गया था। यहीं पर गांधी 13वें दिन गांधी की स्थिति जब खराब होने लगी तो अंग्रेज गांधी को रिहा न करके बल्कि दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। चंदन की लकड़ी भी मंगवा करके रख लिए थे, किंतु गांधी धोखे से अपने आमरण अनशन को तोड़ दिए थे। देख रहे, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हम आप लोगों को खूब लिखाए पढ़ाए हैं। इसके बाद जो है कैबिनेट मिशन बताए थे 1950 तक। देख लीजिएगा घटना, मतलब हमारे कहने का मतलब ये है ना
कि 1800 जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने जा रहे हैं 6 तारीख को, वो विशेष रूप से 1885 से 1947 तक देख लेंगे, पूरा देख लीजिए। 1946 में हम आप लोगों को बताया ना, संविधान से संबंधित कैबिनेट मिशन आया था 1924 मार्च 1946। इस मिशन में कुल 3 सदस्य थे, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। इसी मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके आगे बढ़ा लीजिएगा, 1950 ले जाकर के देख लीजिए, 1885। अब इसे 1857 को विशेष रूप से देख लीजिए, खूब पढ़ाया लिखाया गया। फिर उधर आप देख लीजिएगा समाज सुधारकों को, इतना आप देख लेंगे। आज हम लोग यहीं पर अपनी बातों को बच्चों विराम देते हैं। और यदि वीडियो पसंद आती है, आना चाहिए पसंद, मेहनत किया गया, तो लाइक, शेयर, कमेंट आप करते रहिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।